नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की खास मुलाकात में। आज हमारे साथ में हैं श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी। जय माता दी साहब। सर, जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लोगों में एक नया उत्साह देखने को मिला है, इसके पीछे क्या कारण है सर? कारण तो यही है, समाज के लिए हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और जमीन से जुड़कर समाज को एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। समाज के जितने भी युवा भाई हैं उनको हम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो भी जहाँ भी राजपूत समाज के साथ घटना घटित होती है वहाँ हम लोग श्री राजपूत करनी सेना के पूरे राजस्थान में सदस्य हैं। जहाँ भी गांधीवादी तरीके से अगर सरकार और प्रशासन सुनता है और हमारी मांग को मान लेता है तो ठीक है, वरना हम आक्रामक रूप के साथ भी प्रशासन के सामने खड़े रहने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और युवाओं को मैंने प्रेरित किया है कि श्री राजपूत करनी सेना के नेतृत्व में आप लोग आकर यहाँ काम करके एक बहुत बड़े मुकाम पर हमें इस संगठन को पहुंचाना है, ताकि हम हमारे समाज का राजस्थान में नहीं पूरे भारत में और भारत को छोड़कर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी श्री राजपूत करनी सेना का एक जो नेतृत्व है उनके आदेशानुसार हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इसको आगे लेकर चलें। आज आप लोग देख लो, हम लोग सरकार के सामने हर तरीके से कानूनी कार्रवाई लड़ रहे हैं आरक्षण के लिए। भाई जो सामान्य वर्ग में जो आज गरीब लोग हैं उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग एकजुटता के साथ कार्य कर रहे हैं। और युवाओं को मैंने उनके जमीनी स्तर पर उनके घर तक पहुंचकर श्री राजपूत करनी सेना से जोड़ने का काम किया है और युवाओं के मान सम्मान में कभी मैं कमी नहीं आने देता। इसीलिए आज युवा बढ़ चढ़कर श्री राजपूत करनी सेना से जुड़ रहे हैं। सर, हमने देखा था कि जब आप अध्यक्ष पद ग्रहण कर रहे थे उस समय करनी सेना के लगभग राजस्थान में 8 लाख लोग सदस्य थे। अब ये संख्या एकदम से बहुत तेजी से बढ़ी, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि अभी हम डेटा देख रहे हैं 9 लाख से भी ज्यादा आपके संगठन में लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही है भी युवाओं को हम एक साथ, युवाओं की भावनाओं को समझते हुए मैं उन तक पहुंच रहा हूं, उनके घर तक पहुंच रहा हूं और उनसे जो उनकी जो भावना है उसको समझते हुए मैं राजस्थान की जो प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया है उसके साथ साथ प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ हमने जो जिलों पर कार्यकारिणी का गठन किया है उनमें युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है और उनको प्रेरित किया गया है कि ये राजपूत जो समाज है हमारा, इसको आगे बढ़ाने के लिए श्री राजपूत करनी सेना के साथ आप लोग जुड़ें, ताकि हमारे जो समाज के गरीब लोग हैं, हमारी जो समाज में गरीबी फैली हुई है, उसमें जो हम सरकार का जो भी जहाँ भी विरोध करते हैं, चाहे वो कोई सरकार हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसका विरोध हम पूरे जोर शोर से करते हैं और पहले भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ हमारी उचित मांग है उसको मनवाने के लिए हम युवाओं को एक साथ एक मंच के नीचे लाकर हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। युवाओं की भावनाओं को मैं समझता हूँ, इसलिए आज युवा ज्यादा से ज्यादा श्री राजपूत करनी सेना के साथ जुड़ रहे हैं। सर, श्री राजपूत करनी सेना को जैसा कि हम एक समाज सेवी संगठन के रूप में देखते हैं, तो जिस तरह से अभी आपके साथ में यूथ जुड़ रहा है, सर आने वाले टाइम में कहीं हम उनको कांग्रेस और बीजेपी के ऑल्टरनेट के रूप में देखना चाहेंगे या किसी पार्टी को आप सपोर्ट करने के उसमें है, मतलब सपोर्ट कर सकते हैं आप, या अपनी एक अलग छवि रखेंगे आप? सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई हम अलग छवि रखेंगे या अलग पार्टी का कोई गठन करेंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे। हाँ, जहां राजपूत समाज के हम लोग मीटिंग बुलाएंगे, जो राजपूत समाज का जैसे आरक्षण का मुद्दा है या अन्य जो समाज के कोई मुद्दे हैं, उन पर अगर कांग्रेस साथ रहेगी तो समाज कांग्रेस के साथ रहेगा, अगर बीजेपी हमारे साथ खड़ी रहती है तो हम बीजेपी के साथ रहेंगे, या कोई अन्य संगठन या दल हमारे साथ रहता है तो हम उनके साथ रहेंगे। बाकी पार्टी की कोई ऐसी कोई रणनीति नहीं है कि हम कोई अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, अभी तक ऐसी कोई भी नहीं है। जो समाज की मांग होगी उसमें हमारी मांग का साथ कांग्रेस देगी तो समाज कांग्रेस के साथ रहेगा, बीजेपी हमारा साथ देगी तो हम बीजेपी के साथ रहेंगे, या कोई अन्य दल हमारे साथ कोई हमारा साथ देगा तो हम उनके साथ रहेंगे। पार्टी की अभी तक कोई ऐसी कोई अन्य वो हमारी नहीं है योजना। तो सर अभी यूथ के लिए, क्योंकि हमारे राज्य में सबसे बड़ी जनसंख्या मतलब संख्या में हमारे यूथ है, उनके लिए हमने कोई विशेष कार्यक्रम
उनको साथ जोड़ने के लिए कोई ऐसा कोई प्रोग्राम बनाए थे महिलाओं के लिए या यूथ के लिए? कोई विशेष कोई एजेंडा, लक्ष्य आपका भी कोई है ना। महिलाओं के लिए आप लोग देख लो, सरकार ने महिलाओं को 33% का कोटा दिया है, और हम लोग चाहते हैं कि राजपूत समाज की जो महिलाएं हैं उनको पर्दा प्रथा के अंदर समझते थे। लोगों की धारणा थी कि राजपूत महिलाएं बाहर नहीं निकलती, पर्दे के अंदर रहती है। पर ये श्री राजपूत करनी सेना के बैनर के नीचे हमने ये साबित कर दिया है कि 33% नहीं, हमें 50% की हमारी महिलाओं की भागीदारी चाहिए। और उसी आधार पर हमने, जैसे ही पुरुषों की श्री राजपूत करनी सेना की कार्यकारिणी है, सेम उसी तरह हमने महिलाओं की कार्यकारिणी का भी गठन कर दिया है प्रदेश स्तर पर। उसकी घोषणा 2-4 दिन में कर देंगे। महिलाओं की अध्यक्ष हमने आशु राठौड़ को बनाया है। और रही बात जिलों की, तो जिलों की कार्यकारिणी भी महिलाओं की हम 50% हमारी बराबर की भागीदारी के साथ ही हम करेंगे, ताकि जो हमारे राजपूत समाज के प्रति जो जिन लोगों की धारणाएं थी, उन धारणाओं को खत्म कर रहे हैं हम। आप लोग देख लो, कुछ लोगों ने श्री राजपूत समाज को फिल्मों के माध्यम से, कुछ भांडों के माध्यम से राजपूत समाज को बदनाम करने की कोशिश की है। तो हम उस धारणा और उस प्रथा को खत्म कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब से श्री राजपूत करनी सेना का गठन हुआ है, फिल्मों में भी जो राजपूत समाज के रोल्स हैं, जो राजपूत समाज के जो दिखाते हैं, पहले अमरीश पुरी को राजपूत समाज का वो प्रतिनिधि बनाकर ये लोग दिखाते थे। तो हम लोगों ने पूरा जोर से विरोध किया है कि श्री राजपूत करनी सेना हर वो फिल्म का विरोध करेगी जिसमें राजपूतों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है या सामंतवादी दिखाने की कोशिश की गई है। मैं मेरे युवाओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उनको कहना चाहता हूं कि मेरे युवाओं, आज हमारे प्रति अन्य समाजों की जो धारणाएं हैं, जो राजपूत समाज को सामंतवादी समझते हैं, उनको आप लोग बिठाकर जवाब दो, उनको समझाओ कि आज हम लोग या आप लोग जूनागढ़ देखने के लिए जाते हैं, या आमेर का किला देखने के लिए जाते हैं, या कुचामन पोर्ट देखने जाते हैं, या जैसलमेर सूर्य नगरी है वहां का हम किला देखने के लिए जाते हैं, या श्री हनुमानगढ़ का भटनेर किला देखने के लिए जाते हैं, तो आप अन्य समाज के जो लोगों से 50 या 100 रुपए टिकट वसूली जाती है, वो आम राजपूत भी वहीं इस 50 या 100 रुपए की टिकट देकर वो किला देखता है। हमारी जो धारणाएं थी सामंतवादी, जो हमें लोग समझते थे, हम सामंतवादी पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है। हम आप लोगों के भाई हैं। हमें क्षत्रिय इसलिए कहा गया है कि जो सर्व समाज के गरीब लोग हैं उनकी रक्षा करें, गौ की रक्षा करें, ताकि हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो कायम रहे। और मैं मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेरे युवा भाइयों, पेन और कलम, लैपटॉप, व्हाट्सएप जो भी आप चलाते हो, टैब पे चलाते हो, चाहे कंप्यूटर में चलाते हो या अन्य कोई आप इस्तेमाल करते हो, जो भी चीजें, उसमें उसके साथ साथ वो चलाओ। आप लोग बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ो। उसके साथ साथ जो अपना हमारा जो राजपूत समाज का मूल धर्म था, तलवार, तलवार रक्षा की प्रतीक है। तलवार हर राजपूत के घर में होनी चाहिए और आने वाले दशहरे पे उसकी पूजा करो सब लोग। जो हमारे पास तलवार थी, वो मूल हमारा जो काम था वो तलवार थी, और तलवार के बल पर हम जो सर्व समाज के गरीब लोग थे उन पर अत्याचार होता था तो हम उनकी रक्षा करते थे। अब मैं एक बार फिर आह्वान करता हूं कि राजपूत समाज के युवाओं, आप लोग हर घर में तलवार रखो और तलवार के आने वाले दशहरे पे पूजा करो, ताकि हम फिर हमारा जो खोआ हुआ मान सम्मान है उसको प्राप्त कर सकें। और कुछ विशेष सर हमारे युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि हमारे साथ में संगठन में आए, तो कोई विशेष संदेश? हमारे समाज में, राजपूत समाज में जो कुरीतियां थी, जैसे कोई हमारी बहन बेटी थी, उसके शादी होने के बाद अनहोनी हो जाती थी, तो वो पूरी पूरी उम्र विधवा बनकर बैठी रहती थी। हमने इस प्रथा को भी खत्म करने का काम किया है। उसको पुनः शादी करने की हमने हमारे समाज में छूट दी है। और जो अभी मैंने पूर्व भी बताया कि जो हमारे राजपूत समाज में पर्दा प्रथा जो समझी जाती थी, हमने उस पर्दा प्रथा को खत्म किया है। इसके साथ साथ श्री राजपूत करनी सेना के बैनर के नीचे कुछ राजपूत समाज के लोग हमारी बेटियों को चुनाव नहीं लड़ाते थे, उनको भी हमने चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है
कि जैसे हम बहुओं को चुनाव लड़ाते हैं, वैसी तरह हमारी बेटियों को भी चुनाव लड़ाएं। और अब की बार काफी बेटियों ने, राजपूत समाज की ने चुनाव लड़ा है। उसके साथ साथ हम लोगों ने श्री राजपूत करनी सेना के बैनर के नीचे जो राजपूत समाज की लड़कियां थी या अन्य समाजों की जो लड़कियां हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग गांव-गांव उनके बीच जाकर ये बताते हैं कि आप लोग, किरण शेखावत जो राजपूत समाज की जो बेटी थी, उसने इस देश में पहली महिला शहीद होने का गौरव प्राप्त किया है। जैसे खेलों में अपूर्वी है, उसने खूब नाम कमाया है। जितनी भी हमारे समाज की महिलाएं हैं वो खेलों में भी आगे बढ़ रही हैं। हम खेलों के प्रति भी उनको प्रेरित करते हैं कि खेलों में भी आप बढ़ चढ़कर भाग लें, और जो सामाजिक कार्य हैं उनमें भी चढ़ बढ़कर भाग लें। और राजपूत महिलाओं को हमने हमारे बराबर का अधिकार दिया है भी 50% कार्यकारिणी में पुरुष हैं तो 50% ही राजपूत समाज की महिलाएं भी कार्यकारिणी में रहेंगी। तो अभी हम बात कर रहे थे सर कि जिस तरह से आरक्षण की हम बात कर रहे थे, उसके लिए करनी सेना ने कोई विशेष प्लानिंग करी है? अभी जो हमारा राजपूत समाज के जितने भी संगठन हैं, उन्होंने एक जाजम पर बैठकर एक संगठन बनाया है, सामाजिक न्याय संगठन। उस बैनर के नीचे हम लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय संगठन में गांधीवादी तरीके से जो कोर्ट की कार्रवाई है उसकी भी चल रही है, अन्य जो हमारी कार्रवाइयां हैं वो भी चल रही हैं। उससे अगर पार पड़ जाती है तो ठीक है, वरना श्री राजपूत करनी सेना रण करने के लिए सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगाएगी। हम तैयार हैं। ये थे राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी। धन्यवाद सर, आप हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में आए। धन्यवाद सर। जय माता दी साहब। अगली मुलाकात में हम फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।